हाँ दोस्तों, आज हम करेंगे ना श्री कृष्णा ब्लेसिंग्स मेडिटेशन। देखो, हमारी ना जिंदगी में बहुत बार ऐसे मोड़ आ जाते हैं, ऐसे समय आ जाते हैं जब हमें लगता है कि मैं जो भी करता हूँ, जो भी सोचता हूँ, सब उसके ना उल्टा होने लगता है। हर चीज में असफलता आती दिखती है ना। बेवजह के नुकसान होने लगते हैं, मन बेचैन और परेशान रहने लगता है। ये हमारी जिंदगी का एक ऐसा अंधकारमय समय होता है जब हमारी सारी उम्मीदें टूट जाती हैं और हम खुद को अकेला और बिल्कुल असहाय सा महसूस करने लगते हैं। आपका आत्मविश्वास टूटने लगता है, जीवन में सब कुछ निगेटिव होने लगता है। मतलब आप पूरी तरह से नेगेटिविटी के पाश में फंस जाते हैं और इस भंवर से बाहर आने का हमें कोई रास्ता नहीं दिखाई पड़ता कि क्या करें और क्या ना करें, कुछ नहीं सूझता। मोस्टली सबकी जिंदगी में लगभग ऐसा दौर कभी ना कभी से वास्ता पड़ता है। तो इस नकारात्मकता से, इस नेगेटिविटी से बाहर आने के लिए हमें जरूरत होती है ब्लेसिंग्स की, आशीर्वाद की, जो कि मिटा दे इस अंधकार को, जो काट दे इस नेगेटिविटी के पाश को, जो मुक्त कर दे हमें इन बेचैनियों और परेशानियों से, जो खींच ले हमें पॉजिटिविटी में। तो आज का हमारा कुछ ऐसा ही प्रयास है। इसी प्रयास पे हम निकले हैं श्री कृष्णा ब्लेसिंग्स। तो दोस्तों, मैं इसमें आप सबका स्वागत करता हूं। आप सब आ जाइए, आप भी थोड़े से हमारे कन्हैया जी के आशीर्वाद आप भी ले लीजिए। देखिए दोस्तों, सिर्फ हाथ जोड़कर झुकने से परमात्मा के आशीर्वाद नहीं मिलते। उसके लिए हमें हर समय अपने इधर उधर भागते हुए बेचैन और परेशान मन को शांत करना पड़ता है, अहंकार भाव को छोड़ना पड़ता है। तब जाकर के हमें मिलते हैं कन्हैया के आशीर्वाद। तो ये इतना सस्ता सौदा नहीं है जितना कि आप मानकर चल दिए हैं कि हाथ जोड़े और सिर झुकाया और हो गया। नहीं, अशांत मन से आप कनेक्ट ही नहीं कर सकते, कोई पॉसिबिलिटी ही नहीं है। तो अगर आप तैयार हैं श्री कृष्णा ब्लेसिंग्स पाने के लिए, तो हम ये मेडिटेशन आज करने जा रहे हैं उसी के लिए। तो आप आराम से बैठ जाएं और कोशिश करें कि मेडिटेशन जो है आप ईयरफोन लगा के ही करें, ठीक है ना, और बीच में आपको कोई डिस्टर्ब ना करे। और अपने फोन की बेल को आप बंद कर देंगे ताकि बीच में कोई फोन हमें परेशान ना करे। ठीक है, आराम से बैठ जाना है, जैसे भी आपको ठीक लगे। इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि आपको कोई सिद्धासन में या सुखासन में बैठना है। आराम से सिंपल पालथी मार के रीढ़ को आप जितना आराम से सीधा कर सकते हैं उतना सीधा कर लें। कोई ज्यादा अकड़ाने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल रिलैक्स और बिल्कुल इजी होके बैठना है, बिल्कुल स्ट्रेस फ्री। ठीक है, और इस पूरे मेडिटेशन में आपको सांस इस तरह से लेनी है। तो पहले बिल्कुल आराम से समझ लेंगे और जब मैं आपसे कहूंगा फिर आपको शुरू करना है, पहले सिर्फ समझना है। तो हमें इसमें सांस कैसे लेनी है कि जितनी भी हमारे भीतर हमको सांस मौजूद है, महसूस है, उसको हम पहले बाहर निकाल देंगे, बिल्कुल आराम से और कोई जोर जबरदस्ती से नहीं, बिल्कुल प्रेम से पूरी सांस को बाहर निकाल देंगे। और फिर 2 से 3 सेकंड तक भीतर हम सांस नहीं लेंगे, बिना सांस के रुकेंगे, सिर्फ 2-3 सेकंड। बिल्कुल ये एक छोटा सा समय होता है, तो इसमें कोई ऐसी मतलब वो बहादुरी वाला काम नहीं करना कि हम तो इतनी ज्यादा रोक सकते, नहीं। सिर्फ एक छोटा सा गैप लेना हमने 2 से 3 सेकंड का। फिर हम भीतर सांस लेंगे और फिर उस सांस को भीतर ही होल्ड कर लेंगे, वो भी 2-3 सेकंड। यानी कि नॉर्मली जो हम सांस लेते हैं, सांस ली छोड़ दी, सांस ली छोड़ दी, बस इसमें छोटा सा हमें एक बदलाव करना है। और वो बदलाव ये है कि सांस छोड़ेंगे तो भी एकदम से सांस नहीं लेंगे, 2-3 सेकंड का गैप रखेंगे। और फिर सांस को भीतर लेंगे तो उसको भी भीतर होल्ड कर लेंगे 2-3 सेकंड के लिए। सिर्फ इतना सा फर्क करना है और ये पूरी प्रक्रिया बिल्कुल
आराम से और प्रेम से करनी है, इसके अंदर कोई जोर जबरदस्ती नहीं करनी। थोड़ी सी नॉर्मल सांस से थोड़ी सी गहरी सांस लेंगे, थोड़ी सी लंबी सांस लेंगे, पर बहुत ज्यादा लंबी नहीं। ठीक है, मतलब इसको एक स्ट्रेस भरा काम नहीं बनाना है, क्योंकि ये हम कोई प्राणायाम नहीं कर रहे हैं, हम अपने माइंड को रिलैक्स करने की एक प्रोसेस कर रहे हैं। तो अगर हम जोर जबरदस्ती करके इसमें ज्यादा वो लगाएंगे, प्रयास लगाएंगे, तो माइंड रिलैक्स होना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। ठीक है, क्लियर है, इसमें बिल्कुल आसान है। सिर्फ सांस को हमने गैप रखना है, लेते समय भी और छोड़ते समय भी, और वो सिर्फ 2-3 सेकंड का होगा। दूसरी बात, जो सांस हम लेंगे और छोड़ेंगे, उसमें नॉर्मली हम सांस लेते हैं तो हमारी छाती हिलती है, बट इसमें हमें क्या करना है कि हमारी जो सांस हमने लेनी है और छोड़नी है, वो पेट से सांस लेनी है। तो सांस लेंगे भीतर तो हमारा पेट फूलेगा, सांस छोड़ेंगे तो हमारा पेट भीतर को थोड़ा पिचकेगा। ठीक है, बिल्कुल इजी है। पूरा ध्यान अपना जो है नाभि पे रखेंगे, और सांस भीतर ली तो थोड़ा सा पेट हमारा हिलना चाहिए, और सांस बाहर बाहर छोड़ेंगे तो थोड़ा सा पेट हमारा अंदर जाएगा। ठीक है, क्लियर है, बिल्कुल आसान है, कोई भी इसमें मुश्किल नहीं है। तो आराम से करेंगे, आंखें बंद कर लें सभी, और हम चले अब अपने भीतर की ओर। 2-3 सेकंड का जो समय मैंने बताया है, वो कोई आपने नापना नहीं है, सिर्फ एक छोटा सा अंदाजा लेना है, सिर्फ 2-3 सेकंड का। तो शुरू करेंगे सभी, और सांस छोड़ने से शुरू करेंगे। पहले भीतर की सारी सांस को हम बाहर निकालेंगे, और फिर छोटा सा होल्ड करेंगे, फिर सांस को भीतर लेंगे, और फिर उस सांस को भीतर रोक लेंगे थोड़ा सा, 2-3 सेकंड के लिए। इसी तरह से आप अपनी ब्रीदिंग प्रोसेस को बना लीजिए। शुरू करें सभी, आंखें बंद कर लेंगे, बिल्कुल आनंद भाव से, बिल्कुल प्रेम से। ब्रीथ आउट एंड होल्ड फॉर 3 seconds। ब्रीथ इन एंड होल्ड फॉर 3 seconds। सांस को बाहर छोड़ें और होल्ड करें, सांस को भीतर लें और होल्ड करें, पूरे आनंद भाव के साथ। ये बिल्कुल आसान सी एक एक्सरसाइज है, और ये हमारे मन को पूरी तरह से शांत कर देगी। बहुत जबरदस्त एक्सरसाइज है, बिल्कुल आसान सी है, लेकिन 2-3 मिनट में ही आपको ऐसा लगेगा कि मन बिल्कुल आपका रिलैक्स हो जाएगा। तो सांस आप ऐसे लेते रहें और साथ में मुझे सुनते रहें। अपना ध्यान अपने नाभि केंद्र पे रखने की कोशिश करेंगे। शरीर को बिल्कुल रिलैक्स रखना है, शरीर में कहीं भी कोई भी खिंचाव, कोई भी तनाव नहीं रखना, शरीर को पूरी तरह से रिलैक्स छोड़ देना है, बिल्कुल रिलैक्स। तो मैं आपको सुझाव देता हूं, आपको महसूस करना है द बॉडी इज रिलैक्सिंग। द बॉडी इज रिलैक्सिंग। द बॉडी इज रिलैक्सिंग। महसूस करें, आप जितना महसूस करेंगे उतना ही आपका शरीर रिलैक्स होता जाएगा। जब तक शरीर रिलैक्स नहीं होगा, आपका माइंड रिलैक्स नहीं होगा। तो शरीर को पूरी तरह से रिलैक्स कर दें, छोड़ दें बिल्कुल ढीला, बिल्कुल रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। शरीर को हम जहां से भी अकड़ाएंगे, हमारा ध्यान वहीं अटक जाएगा, हम भीतर नहीं जा पाएंगे। तो शरीर को कहीं से भी आपको अकड़ाना नहीं है, बिल्कुल रिलैक्स रिलैक्स रखेंगे। रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। बहुत बहुत रिलैक्स, बहुत बहुत रिलैक्स। द बॉडी इज रिलैक्सिंग। द बॉडी इज रिलैक्सिंग। महसूस करें
पूरी गहराइयों के साथ शरीर को रिलैक्स होता हुआ महसूस करें। रिलैक्स, रिलैक्स। इसके साथ ही साथ हम मन को भी, अपने माइंड को भी रिलैक्स करेंगे। महसूस करें मन शांत हो रहा है, मन शांत हो रहा है, मन शांत होता जा रहा है। The mind is relaxing. The mind is relaxing. अपनी ब्रीदिंग प्रोसेस को, अपनी सांस की प्रक्रिया को वैसा ही रखें जैसा मैंने शुरू में बताया था। सांस भीतर लेंगे तो छोटा सा होल्ड करेंगे, सांस बाहर छोड़ेंगे तो छोटा सा होल्ड करेंगे, और बहुत ही प्रेम से सांस लेनी है, बिल्कुल आराम से, कोई जोर जबरदस्ती नहीं करनी। क्योंकि ये प्रयास हम खुद को शांत करने के लिए कर रहे हैं, तो सारे प्रोसेस को बिल्कुल शांति से और आनंद भाव से करना है। महसूस करें मन शांत हो रहा है। द माइंड इज रिलैक्सिंग। द माइंड इज रिलैक्सिंग। द माइंड इज रिलैक्सिंग। द माइंड इज रिलैक्सिंग। The mind is relaxing. मन के सभी विचार दूर से दूर जाते जा रहे हैं। कुछ समय के लिए इस संसार को भूल जाएं। इस संसार के काम कभी पूरे नहीं होते, आदमी पूरा हो जाता है। तो भूल जाएं पास्ट एंड फ्यूचर को, भूत और भविष्य को, पूरी तरह से वर्तमान में मौजूद हो जाएं। बी प्रेजेंट हियर एंड नाउ, जस्ट फॉरगेट द होल वर्ल्ड। बी प्रेजेंट हियर एंड नाउ, वर्तमान में मौजूद हो जाएं पूरी तरह से, भूल जाएं संसार को कुछ समय के लिए, भूल जाएं अपने पास्ट को, अपने फ्यूचर को, पूरी तरह से इसी क्षण में मौजूद हो जाएं। मन शांत हो रहा है, मन शांत होता जा रहा है। The mind is relaxing. The mind is relaxing. The mind is relaxing. मन शांत हो रहा है, मन शांत हो रहा है। नाभि को महसूस करेंगे हिलते हुए, सांस के साथ भीतर आते बाहर जाते, और मन शांत होता जा रहा है। The mind is relaxing. The mind is relaxing. मन शांत हो रहा है, मन शांत होता जा रहा है।
मन गहन से गहन शांति में डूबता जा रहा है। महसूस करें इस शांति को। जितना आप महसूस करेंगे आपकी शांति उतना ही गहन से गहन होती चली जाएगी। महसूस करें शांति को। The mind is relaxing. The mind is relaxing. मन के सभी विचार विदा हो गए हैं। मन पूरी तरह से शांत हो गया है। मन बिल्कुल शांत, स्थिर और निष्कंप है। मन पूरी तरह से शांत, स्थिर और निष्कंप है। The mind is completely relaxed. मन पूरी तरह से शांत हो गया है। मन के सभी विचार विदा हो गए हैं। एक शांत और स्थिर मन ही आनंद को महसूस कर सकता है। आनंद कहीं बाहर नहीं, हमारे ही भीतर छुपा है, गहराइयों में। हमारे भीतर झरने झर रहे हैं आनंद के, लेकिन जब तक मन हमारा अशांत है, हमें कोई झलक भी नहीं मिलती इन आनंद के झरनों की। मानव कितनी कोशिश करता है संसार में आनंद ढूंढने की, पर किसी को नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता? क्योंकि आनंद बाहर है ही नहीं, वो तो हमारे भीतर है। आनंद भक्ति में मिल सकता है, ध्यान में मिल सकता है, अन्यथा कहीं नहीं। दोस्तों, मन जब निष्कंप होता है, आनंदित होता है, आप अपनी आत्मा में प्रवेश कर जाते हैं। निष्कंप मन में ही हमें आत्मा का अनुभव होता है, अन्यथा आत्मा हमारे लिए सिर्फ शब्द ही है। लेकिन इस समय आत्मा आपके लिए एक जीवंत अनुभव है। जब मन हमारा गहन शांति में उतरता है, हमें आनंद का एहसास होता है, और उसी आनंद के एहसास में हमें अपनी आत्मा की झलक मिलती है। मन पूरी तरह से शांत है, गहन से गहन शांति में उतरता जा रहा है, और भीतर झरते हुए आनंद के झरनों की झलक मिल रही है। महसूस करें इस आनंद को। जितना आप महसूस करेंगे, उतना ही आप आनंद को और अधिक महसूस करेंगे, और अधिक आनंद में उतरते चले जाएंगे, डूबते चले जाएंगे। महसूस करें। महसूस करें अपने भीतर के इस आनंद को। महसूस करें, महसूस करें।
जितना महसूस करेंगे उतना ही आनंद बढ़ता चला जाएगा, बढ़ता चला जाएगा। महसूस करें, महसूस करें, महसूस करें। जैसे ही मन हमारा गहन शांति में उतरता है, हमें आनंद का अनुभव होता है। जैसे ही हम आनंद में गहरे उतरते हैं, हम अपनी आत्मा में प्रवेश कर जाते हैं। एक निष्कंप मन में ही हमें आत्मा का अनुभव होता है। अन्यथा आत्मा हमारे लिए सिर्फ शब्द ही है। लेकिन इस समय आत्मा आपके लिए एक जीवंत अनुभव है, जिसे कि आप इस समय महसूस कर पा रहे हैं। यह आपने जरूर सुना होगा कि जहां आत्मा है वहीं परमात्मा है। अगर कभी किसी ने परमात्मा के दर्शन किए हैं तो सिर्फ और सिर्फ आत्मा से ही किए हैं। मन से कोई परमात्मा के दर्शन नहीं होते। तो अभी इस समय आप आत्मा में हैं, तो इस मौके को क्यों चूकना। कर लीजिए परमात्मा के दर्शन। और हमारा तो वह एक ही परमात्मा है, वो किशन कन्हैया बांसुरी वाला श्री कृष्णा अभी आपके सामने मौजूद है और दोनों हाथों से आपको आशीर्वाद दे रहे हैं, ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, बरसा रहे हैं आशीर्वादों को। तो चूकना मत दोस्तों। बहुत डायमंड मोमेंट्स हो चुके हो जिंदगी में, आज बिल्कुल भी मत चूकना। दोनों हाथ जोड़कर मस्तक लगा देना कान्हा जी के चरणों में, बहा देना सारा अहंकार, मिट जाना पूरी तरह से भगवान के चरणों में। जितना आप मिटोगे उतनी आशीर्वादों की, ब्लेसिंग्स की ऊर्जा आपको मिलेगी उसी अनुपात। जितना आप खुद को मिटाओगे उतना भगवान श्री कृष्ण की ऊर्जा से भर जाओगे। अपने अहंकार भाव को पूरी तरह से छोड़ दें, मिट जाएं, डूब जाएं, डूब जाएं, डूब जाएं, बिल्कुल मिट जाएं। जितना आप मिटोगे, डूबोगे, उतनी आशीर्वादों की, ब्लेसिंग्स की ऊर्जा आप मिलेगी उसी अनुपात में। तो जितनी ब्लेसिंग्स की पॉजिटिव एनर्जी आपको चाहिए, उतने गहरे में डूब जाएं। ब्लेसिंग्स की पॉजिटिव एनर्जी ही आपके भीतर मौजूद निगेटिव एनर्जी को काट सकती है, पूरी तरह से खत्म कर सकती है। तो छोड़ दें चिंता अपने शरीर की, झुक जाए उसके चरणों में, आज वो मौजूद है। भगवान के आशीर्वादों की यही शक्ति आपके दुखों को, तकलीफों को काट सकती है, खत्म कर सकती है। तो आज भरपूर मौका है, भर जाने दें आप अपने भीतर इस ऊर्जा को, इस शक्ति को। तो मैं आपको थोड़ा समय देता हूं, आप इसी भाव में बने रहें।
यह ब्लेसिंग्स की ऊर्जा आपकी सारी निगेटिविटी को खत्म कर देगी। धीरे धीरे बुरा समय अच्छे समय में बदल जाएगा। नाउ कम बैक। वापिस आएंगे ध्यान से। बिल्कुल धीरे धीरे वापिस आएंगे, कोई जल्दी नहीं करनी। धीरे धीरे आंखें खोलेंगे, बहुत ही धीरे धीरे। दो चार गहरी सांसें लेंगे और धीरे धीरे वापिस आएंगे। एक बहुत ही गहरी आत्मिक संतुष्टि महसूस हो रही है। आप पूरी तरह से शांत, आनंदित और संतुष्ट महसूस कर रहे हैं। इस अनुभव को, इस एक्सपीरियंस को पूरे दिल की गहराइयों से महसूस करिए। जितना आप महसूस करेंगे उतना ही आपकी शांति, आनंद और संतुष्टि बढ़ती चली जाएगी। इनसे मूल्यवान जीवन में और कुछ नहीं है। तो सभी लोग वापस आ जाएं और अपना कैमरा ऑन करें। तो आपके अनुभव लेंगे तो प्लीज आप अपने एक्सपीरियंस शेयर कीजिए कि आपको आज के मेडिटेशन में कैसा महसूस हुआ। स्वतंत्र शर्मा जी, अनम्यूट कीजिए। अच्छा महसूस हुआ, शांति मिलती है मन को। लेकिन जब मैं ध्यान करता हूँ जी। तब मेरा मूलाधार चक्र में वाइब्रेशन होती है, हम्म। फड़कता है पूरा शरीर। हम्म। तो आपने मूलाधार चक्र एक्टिवेशन लिया हुआ है? मैं 2 साल से ध्यान करता हूँ। जब मैं नहीं। ध्यान में बैठता हूँ तब मूलाधार चक्र एक्टिव होता है ना होता है ये ना पता, लेकिन फड़कता है, वो पूरा शरीर फड़कता है मेरा नीचे का। हाँ, मैं ये कह रहा था, हमारा ना एक मूलाधार चक्र एक्टिवेशन का कोर्स है, वो लिया हुआ है आपने? हाँ लिया है मैंने। हाँ, तो वो आप करते रहिए, वो सेट हो जाएगा धीरे धीरे ना। ये बहुत अच्छे। ये उर्मिला जी। हाँ, अच्छा लगा, मन में शांति लगी है। जी। आज तो मैंने पहला दिन है। हम्म। हाँ, ये मूलाधार चक्र का कोई ग्रुप है क्या? वो कोर्स है, हमारा कोर्स बनाया हुआ हमने। वो तो पेड होगा तब। हाँ, पेड है वो। हम्म, तो आज कैसा आनंद महसूस हुआ आपको? अच्छा लगा, शांति लगी मन में। हम्म। एनर्जी कैसी महसूस हुई? अच्छी हुई है, हल्का शरीर हल्का हो गया। जी। thank you। हाँ जी,
रिदीप साई जी। सर मैं हृदय से आपका आभार व्यक्त करता हूँ, जी, दिल की आप गहराइयों कैमरा ऑन से। करेंगे सर बहुत ताकि हम आपसे देख पाए आपको। हो नहीं रहा, पता नहीं क्या। हाँ, हाँ, नीचे वो बटन आया होगा सर। कैमरे का। इसमें आ नहीं रहा सर। नीचे बटन होगा कैमरे का, देखिए उस पे ना क्रॉस लगा होगा, वो आप दबाएंगे ना तो फिर कैमरा दिखाई देगा। हाँ, दिखा सर। रिदीप साई जी। नहीं, म्यूट का दबा दिया आपने ना, कैमरे का बटन दबाइए, साथ में कैमरा है उसको ऑन करिए। हाँ हाँ हाँ, अनम्यूट करिए खुद को। नमस्कार, अनम्यूट करिए। जी जी, नमस्कार। मैं दिल की गहराइयों से आपको बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ। जी, मैं भी करता हूँ सर ये आपको। सेशन ये सेशन बहुत ही अच्छा था, अद्भुत। कैसा जैसे अनुभव रहा आपको? ब्लेसिंग्स की ऊर्जा कैसी महसूस हुई? बहुत ज्यादा शरीर ऐसे फूल, एक फूल होता है ना, फूल की पंखुड़ी जैसा हल्का हो गया। जी। शरीर के भाव जो थे, आंखों से आंसू आ गए थे। हम्म। बहुत ही अद्भुत रहा ये सेशन। और मैं परम पिता परमेश्वर से हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ कि आप ऐसे सेशन हमेशा चलाते रहें, नहीं, लोगों को पूरी एक कोशिश। अच्छा। जी बहुत ही अद्भुत, आप जो ये प्रयोग आपका बहुत ही अद्भुत है। जी। और मैं उम्मीद करता हूँ सदा सबको अच्छा ज्ञान मिलता रहे, और आपको परमपिता परमेश्वर हर खुशी वो दे जिसकी अरे, जीवन में चाहत है। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। आप आए, आपका भी। और हमारे रजनीश जी हैं। हाँ जी, रजनीश जी। बताइए सर, आप तो बीच में गायब हो गए थे, मैंने नमस्कार देखा सर। था। कहाँ सर गायब हो गए थे? मेरे से मैंने ब्रीथिंग एक्सरसाइज की, जो आपने बताया सांस लेना अंदर है और डिस्कम्फर्ट करना उसको। हाँ हाँ। लेकिन मेरे से मेडिटेशन ध्यान नहीं लग रहा, क्योंकि माइंड साथ ही नहीं दे रहा, और थिंकिंग की वजह से मेडिटेशन नहीं हो पा रहा था। अच्छा अच्छा, चलो कोई बात नहीं, धीरे धीरे होगा। आपका हाँ फर्स्ट मैंने टाइम सांस था ना? सांस आप आपका फर्स्ट टाइम था। हाँ फर्स्ट टाइम था। मैंने बहुत कोशिश की, मैं आपके पूरे कान में लीड लगा के सुन रहा था पूरी। आप जी। जैसे एक एक वर्ड बोल रहे थे, मैंने नोट किया पूरा। लेकिन हम्म। मेडिटेशन हो नहीं रहा था, क्योंकि ओवर थिंकिंग इतनी ज्यादा नेगेटिव बॉडी के अंदर घुसी हुई है कि वो मेडिटेशन होने ही नहीं दे रही है। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं, आप थोड़े समय साथ में बने रहना, सब कुछ होगा। और फिजिकल हेल्थ पे इतना असर पड़ा हुआ है सर इसका, मेरे को दिमाग का, कि बॉडी में है ना, मैं झूठ मानूंगा, मैं ये दवाइयाँ खा खा के, मेरे पास इतनी दवाइयाँ हैं कि फार्मेसी में नहीं मिलेंगी, मेरे पास मिल जाएंगी। हम्म, कोई बात नहीं, आप जुड़े रहो। इतने कैप्सूल दे रखे हैं हाँ लोग, हाँ। गोलियां, इतना मेडिटेशन दे रखा है मेरे को। और मेरे को है ना हेल्थ पे इतना कुछ पड़ा हुआ, आप झूठ मानो कि मैं पहले आपके पास ऐसा हूँ जिसको अल्सर भी आ चुका है, और जिसने मतलब पाइल्स का भी ऑपरेशन करवा चुका है, बहुत सारी चीजें मेरे साथ हो चुकी हैं। और फिर भी मैं पता नहीं कैसे जिंदा हूँ, भगवान पता नहीं मेरे को कैसे जिंदा रख रखा है। ऐसा है ना, हमारे से मिलवाना था। ठीक है, आप मिल गए हो, सही जगह आ गए हो। ठीक है, बस कोई बात नहीं, अब सब ठीक हो जाएगा। बस सर, अब थोड़ा तो सा है ना सब। मेरे को है ना आज शाम तक मेरे को यही है, किसी ना कैसे करके मैं आपको जीप पे कराऊं और हिप्नोथेरेपी लूं, क्योंकि मेरे को है ना हिप्नोथेरेपी से बाहर निकलना पड़ेगा। चलिए बाद ठीक है। में आप मेडिटेशन करवा पाओगे ठीक। सर? अच्छा, मैं एक छोटा सा। मेडिटेशन से भी हाँ, मैं एक छोटा सा आप सबको संदेश देना चाहता हूँ।
तो मैं मतलब ना एक मिशन मैंने अपना बनाया है कि मैं ना लोगों की मदद कर सकूं, उनकी परेशानियों को दूर करने में, उनके अज्ञान को दूर करने में, ताकि उनका कोई शोषण ना कर सके। क्योंकि आज मैं देखता हूं ना, बहुत बहुत शोषण किया जा रहा है। देखिए, जो मेरी समझ है और जो मेरा मानना है, मैं आपके और परमात्मा के रिश्ते के बीच में कोई नहीं होना चाहिए। आपका डायरेक्ट जुड़ाव होना चाहिए, डायरेक्ट कनेक्शन होना चाहिए। क्योंकि ये जो बिचौलिए हैं ना, जो मतलब ठेकेदार बन के बैठ गए, इन्होंने ना इस पवित्र रिश्ते को बिल्कुल खराब कर दिया है। तो मेरी ये कोशिश है कि मैं लोगों को ना सीधा भगवान से जोड़ सकूं, बिना किसी विधि और उपाय के। तो मुझे इस मिशन में आप सबकी भी मदद चाहिए। ठीक है, कोई बात नहीं, आज हम सिर्फ 5 लोग हैं। कोई समय ऐसा भी आएगा 5,000 भी होंगे और 50,000 भी होंगे। तो एक और छोटी सी महत्वपूर्ण बात आपसे मैं कहता हूं, जो कि सृष्टि का नियम है कि बांटने से विस्तार होता है। जो भी आप बांटेंगे वही कई गुना होके आपको वापस लौटा दिया जाता है। जो लोग सुख बांटते हैं उनको सुख, और जो लोग दुख बांटते हैं उनको दुख कई गुना होकर वापस मिलते हैं। जैसे आप अभी लोगों ने अपने शेयर किए अनुभव, आप आनंद विभोर हैं, अच्छा महसूस कर रहे हैं मोस्टली, तो आप इस आनंद को बांटिए जितना हो सके, है ना। कोशिश करिए कि ज्यादा से ज्यादा लोग आए, यही एक्सपीरियंस लें जो आज आपने लिया, यही अनुभव लें। तो बस इसी के साथ मैं आप सबका धन्यवाद करता हूं आज आने के लिए, मेरे साथ बने रहने के लिए। ठीक है।